नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2। जो रीट लेवल 2 है उसकी कट ऑफ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जिसमें आज हिंदी लेवल 2, एसएसटी लेवल 2 और संस्कृत लेवल 2 की बात करेंगे। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आ रहा है और जो प्रोग्रेस में चल रहे हैं, उनसे देख कर के ऐसा लग रहा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। तो देखिए, हिंदी की मेरिट, सामाजिक की मेरिट और संस्कृत की मेरिट के बारे में मैं इसी वीडियो में आज आपसे बात करूंगा। तो एक बार आप देख लेते हैं, हिंदी की मेरिट देख लेते हैं। देखो, मैं इधर आपको दिखा देता हूं हिंदी की मेरिट। देखिए, अगर हिंदी की मेरिट के बारे में बात करें तो हिंदी जो है, इसकी जो मेरिट है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ कि जैसे ही हम परीक्षा हॉल से निकले थे वैसे ही हमें एहसास हो रहा था, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कि 120 से लेकर के और 130 क्वेश्चन किए थे। इन 120 से 130 के क्वेश्चनों के बीच में हम ये समझ रहे थे जब हॉल से निकले थे कि मेरे काट पीट कर 125 प्लस सही जाएंगे, 125 प्लस काट पीट कर सही जाएंगे। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये पेपर बहुत अच्छी तैयारी वाला था नहीं। पेपर में क्या है, पेपर के प्रश्न की प्रकृति जो थी देखने में आसान थी, लेकिन उस आसान में काफ़ी ज़्यादा निराशा लोगों को हाथ लगी है। जो बच्चों को निराशा हाथ लगी है उसके बारे में मैं आपसे डिटेल से बात कर लेता हूँ। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे ही हमने पेपर देने के बाद घर आए तो हमारे 2 4 5 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद में जैसे ही हमने आंसर की मिलाई, यानी जो कोचिंग सेंटरों की जो आंसर की है उससे 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कम हो गए। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि जैसे ही बोर्ड आंसर की डालेगा अपनी, जो ऑफिशियली आंसर की थी, उस ऑफिशियली आंसर की में तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बदलाव इस प्रकार का था कि जो 125 प्लस कह रहा था कभी एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लड़का 105 पर आ गया। 105 से लेकर के और 110 के बीच में आ गया 125 वाला। जो 120 वाला है वो 100 के समथिंग आ गया। तो इस तरह से जो प्रश्न की जो प्रकृति थी वो देखने में आसान थी, लेकिन आसान थी नहीं। इसलिए इसकी मेरिट जो है, जो कयास लगाए जा रहे थे प्रारंभ में कि बहुत ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी की कट ऑफ के बाद मैं सामाजिक ज्ञान की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। और सामाजिक की कट ऑफ तो इतनी कम जाएगी, इतनी कम जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए, हिंदी में अगर जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम, जनरल कैटेगरी की, तो इनकी जो मेरिट है वो रहने वाली है 106 क्वेश्चन प्लस। अगर आपके 106 क्वेश्चन से ऊपर हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं। अगर आपके इनसे 2 नंबर प्लस माइनस आ रहे हैं, 2 नंबर प्लस माइनस आ रहे हैं, तब भी आप अपने आप को सेफ समझें। लेकिन 106 से या 106 से ऊपर लेने वाला 100% सिलेक्शन लेकर जाएगा, ये देखिए हमारा अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्नों का फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इतना फ़र्क नहीं जाएगा। मैं इस बात को 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। 103 प्लस माइनस 2, इसके नीचे आ सकती है 2 नंबर, और 101 भी आ सकती है, और लास्ट 105, यानी 103 से ऊपर वाला सेफ है। 103 के बाद में 102, 101 चांस पे है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो 98 प्लस अगर आपके नंबर बैठ रहे हैं, आप 100% सुरक्षित हैं और सेफ हैं, 100%। अब देखो, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी की भी 98 प्लस माइनस 2। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में ये मेरिट 90 से लेकर के, थोड़ा झोल रहेगा यहाँ, 95,
यहाँ तक आ सकती है 90 से 95 के बीच में, और 95 प्लस अगर कोई नंबर ला रहा है वो सेफ और सिक्योर जोन में है। मैं एससी की बात कर रहा हूँ। एसटी की बात करते हैं तो 90 प्लस जिसके भी आ रहे हैं वो सेफ है, 90 प्लस। देखिए अब बात कर लेते हैं हम सामाजिक की। अगर हम सामाजिक की बात करें तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ सामाजिक की में। देखिए सामाजिक की जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा जाने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, फर्स्ट ग्रेड में चाहे आप राजनीति विज्ञान की बात करो, भूगोल की बात करो, इतिहास की बात करो, फर्स्ट ग्रेड में देखिए राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये 4 5 6 सब्जेक्ट जो हैं इनका जो है इन सभी के का जो क्षेत्र है वो एसएसटी बन रहा है। क्या बन रहा है? एसएसटी बन रहा है। अभी बीते कल फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है पॉलिटिकल साइंस का, तो देखिए एससी में 35% नंबर लाने वाला सभी सिलेक्ट हुए हैं, और जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरियों में जैसे डाइवर्स हैं, तलाकशुदा हैं जिन्हें बोलते हैं, या बेवा हैं, उनके वो तो पास ही नहीं हुई, एक भी सीट नहीं भरी गई, बच्चा ही नहीं मिला। तो निश्चित रूप से मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि रीट की जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब का माध्यम केवल एक है एसएसटी लेवल 2। अगर इनसे ये सीटें भर जाती हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की 500 600 700 जो पोस्ट थी, वो अगर 5% 10% जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर थे उनके हाथ लग जाएंगी, लेकिन बाकी सीटें सारी है उन्हीं को लगेंगी जो एसएसटी का पेपर दिया है। तो पद रिक्त रहेंगे, पद रिक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें एसएसटी वालों को लाभ है। अगर सेकंड ग्रेड में जो है एसएसटी सेकंड ग्रेड, एसएसटी जो सेकंड ग्रेड है, अगर उसका परिणाम आया तो 1640 वैकेंसी के समथिंग है, वो तो निश्चित रूप से उन्हीं से भरी जाएंगी जो फ्रेशर होंगे। तो इनमें से अगर हम 1000 बच्चे भी प्लस हो जाते हैं और 500-600 बच्चे इसमें हो जाते हैं, तो लगभग 15 से 2000 पोस्टें आपको निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं, और ये पोस्टें आपको एडेड होती नज़र आएंगी सामाजिक विज्ञान में। तो देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब फर्स्ट मेरिट जाएगी एसएसटी की थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन सेकंड लिस्ट में बहुत कम आने की पूरी संभावना है। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। देखिए एसएसटी का जो पेपर था उसका गणित लगाना बहुत टेढ़ी खीर हो रहा है। टेढ़ी खीर इसलिए हो रहा है कि आसान प्रकृति के जो प्रश्न थे उनकी संख्या थी 55 मान लीजिए। इसके बाद पेपर के का जो स्तर था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, प्रकृति बिल्कुल आसान नहीं थी, आसान नहीं थी। आपने देखा होगा, आप तक बहुत पेपर दिए होंगे, जो शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए थे, जो शिक्षण मेथड के जो प्रश्न थे, वो पता नहीं बोर्ड ने कहाँ से ला के रखे, उनका उत्तर ही मैच नहीं हुआ, यूट्यूब वालों पे नहीं मिला। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो मैं आपसे इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो एसएसटी है ना, कोई 100 बता रहा है जनरल, कोई 105 बता रहा है। अगर कोई 105 बता रहा है तो आप भी 105 ही बताने लग गए यूट्यूब पर, ये थोड़ा झमेला चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी दे देता हूँ। ये लास्ट कट ऑफ है, इसके नीचे और ऊपर आप देख लेना। मैं लास्ट और फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ इसकी। फाइनल कट ऑफ इस प्रकार है एसएसटी की। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम जनरल की, तो जनरल की जो मेरिट है वो 88 प्लस, जिसके भी नंबर बन रहे हैं 88 प्लस, वो अपने आप को सेफ समझे। 88 से ऊपर कम के तो चांस अब इसमें नहीं है जनरल में। बात करते हैं हम ओबीसी की। अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में बात करें हम, देखिए 86 प्लस अगर नंबर आपके आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का झमेला आएगा 100%, 4 नंबरों का तो 100% झमेला रहेगा, झोल रहेगा ओबीसी में और जनरल कैटेगरी में निश्चित रूप से। अगर हम ये देखा हमने 86 प्लस, बात कर लेते हैं
EWS की, EWS और EWS में और इसमें 15 नंबर का भी फ़र्क पड़ सकता है। आपको लग ऐसा रहा है कि बहुत कम फ़र्क रहेगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ 15 नंबरों का भी फ़र्क रह सकता है, यानी 6 से 7 प्रश्नों का। एक बार आप देखिए, मैंने वहाँ 88 बताया था, अगर 88 में से अगर हम 5 क्वेश्चन भी कम कर देते हैं तो आपको लग रहा होगा 83। 83 अगर प्लस किसी के नंबर आ रहे हैं तो वो EWS में अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझे, ये मेरा अनुमान है। आप इस अनुमान को बाद में भी देखना। तो 88 यानी 83 जो क्वेश्चन है वो प्लस में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ और सुरक्षित हैं, 1-2 नंबर कम भी जा सकती है EWS की। बात करते हैं हम MBC की। MBC कैटेगरी की जो मेरिट है वो इसके सेम रहेगी, सेम है, पॉइंटों का फ़र्क रहेगा मुश्किल से, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं हम SC कैटेगरी की। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में SST की जो मेरिट है वो 78 से लेकर के और 80 क्वेश्चन तक जिसके बैठ रहे हैं, 80 या 80 प्लस जिसके हैं वो तो बहुत अच्छी स्थिति में है, 78 वाला भी चांस ले सकता है। बात करते हैं हम ST कैटेगरी की। अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 75 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझें। 75 के नीचे आने की थोड़े कम चांस हैं और मेरिट का कुछ पता नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, कुछ समय पहले एक भर्ती हुई थी ग्राम सेवक की, और उस ग्राम सेवक की भर्ती में 42% जनरल की गई थी और इसमें 34% SC की गई थी। तो आप अनुमान देख लेना परसेंट में कितना फ़र्क आ रहा है। और ये तो मेरिट बहुत कम भी जा सकती है। अभी जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 90 प्लस का ही होगा या 120 वाले का ही होगा, 110 वाले का ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर की प्रकृति का अगर देखी जाती है तो पेपर की प्रकृति बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी SST पेपर की, और इसमें मेरिट बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। लेवल 1 की जो मेरिट है उसके आसपास ही इसकी मेरिट आकर टिक जाएगी। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लेवल 1 की कट ऑफ रहेगी वो SST की कट ऑफ रहेगी। ये मायने नहीं रखता है कि जगह कम है और लेवल 1 में बहुत ज़्यादा जगह हैं, मायने रखता है पेपर का स्तर कैसा था। पेपर का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम संस्कृत की। अगर हम संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में जो मेरिट है वो रह सकती है कितना, तो संस्कृत की जो मेरिट है इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे इसकी परसेंटेज बता देता हूँ आप लोगों को, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो संस्कृत की जो मेरिट है वो रहेगी 103 प्लस माइनस 2, ये जनरल कैटेगरी की मेरिट है 103। बात कर लेते हैं 100 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप OBC में फाइनली सिलेक्शन ले जाएंगे। और इसकी बात कर लेते हैं हम 97, अगर 97 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप EWS में सेफ हैं। इसके बाद MBC में 97 और SC कैटेगरी में अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप सुरक्षित अपने आप को समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और ST में तो 90 का ही दायरा रहेगा, अगर 90 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं, आप सेफ और सुरक्षित समझना अपने आप को। देखिए, जो हमने एनालिसिस दिया है इस एनालिसिस को आप अंत तक गौर करें इस पर, और वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट से संबंधित एक महत्वपूर्ण कोर्स देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में हम आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जितनी भी क्लासें होंगी वो आपको बिना किसी पैसे के मुफ्त में आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, आपका दिन शुभ हो और थैंक्स।